हाँ दोस्तों, नमस्कार। प्रोविजन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए आइए हम लोग जियोग्राफी का इंडियन मैपिंग में अगली क्लास देखते हैं। जैसा कि आप लोगों से आग्रह किया जा रहा है, आप लोग चैनल को अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपको अपनी तरफ से संपूर्ण कोशिश करके एक अच्छा कंटेंट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको लुत्फ उठाइए और आगामी परीक्षाओं यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम लोग भारत का भूगोल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भारत का भूगोल में भारत के राज्यों की सीमाएं देख रहे थे, कितने राज्य किन किन राज्यों से सीमा बना रहे थे, वो हमने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य स्टेट बचे हुए थे, आज उनको देखेंगे। और कुछ इंटरनल स्टेट हैं, 5 इंटरनल स्टेट हैं भारत में, उनको पांचों को देखेंगे हम लोग, ठीक ना। उस दिन 4 की चर्चा हुई थी, एक इंटरनल स्टेट छूटा हुआ था, लेकिन टोटल 5 इंटरनल स्टेट हैं भारत के। पाँचों इंटरनल स्टेट को आज हम लोग देखेंगे, उनकी सीमाएँ कितने राज्यों से बन रही है, सब पर एक एक नज़र डालेंगे। याद रखना, एक इंटरनल स्टेट होता है, एक तटीय राज्य होता है, एक स्थलीय सीमाई राज्य होते हैं जो, ठीक। जैसा कि हमने एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ चलिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है बताइए। 4096.7 किलोमीटर है, टोटल 4097 किलोमीटर कहा जाता है। बांग्लादेश, ठीक ना, ये आपका बांग्लादेश पड़ोसी राज्य रहा है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, याद रखना, पड़ोसी देश। दूसरी सबसे लंबी तटीय स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? आपका चाइना, ये है चीन, ये पूरा फैला हुआ है चीन, ठीक। मैप में दिख रहा होगा, आप लोग उम्मीद होगी एटलस लिए होंगे, ठीक। ऑक्सफोर्ड स्कूल का एक एटलस जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी पढ़ने में। 3488 किलोमीटर टोटल ये लद्दाख के क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से टच कर रहा है। कितने राज्यों से टच करता है? चीन देख रहे हैं हम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य हैं वर्तमान में, और एक केंद्र शासित राज्य लद्दाख है। तीसरी सबसे लंबी सीमा 3323 पाकिस्तान है। कितने स्टेट हैं हम लोग देख चुके हैं, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। चौथी सबसे लंबी तटीय सीमा आपका नेपाल है, 1751, ठीक, नेपाल है 1751। पांचवी सबसे लंबी स्थलीय सीमा 1643 आपका म्यांमार है, ठीक। छठी सबसे लंबी तटीय सीमा स्थलीय सीमाएं हैं ये। छठी सबसे लंबी स्थलीय सीमा 699 आपका भूटान है। भूटान ये है, भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक। इधर नेपाल म्यांमार था, इधर पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक ना। अब देखते हैं अफगानिस्तान, राजधानी काबुल है, 102 या कहीं 106 किलोमीटर मिलता है, ठीक ना। लंबी स्थलीय सीमा जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर से सीमा लगती है उसकी, ठीक ना। अब हम लोग भारत का सबसे उत्तरी दक्षिणी बिंदु देख चुके हैं पिछले वीडियो में, एक बार फिर 2 सेकंड रिवीजन कर लेते हैं। सबसे दक्षिणी भाग मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु का कन्याकुमारी स्थल है। उत्तर में इंदिरा कोल है लद्दाख का 37 डिग्री 6 मिनट। सब पश्चिम में भारत 68 डिग्री 7 मिनट है, नोट कर लीजिएगा, याद हो जाना चाहिए, 68 डिग्री 7 मिनट। गोरमाथा गुजरात का है। सबसे पूर्व में किवीतु है आपका 57 डिग्री 25 मिनट। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार इंदिरा पॉइंट तक है, 6 डिग्री 4 मिनट तक है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, अंडमान निकोबार द्वीप का निकोबार द्वीप के क्षेत्र में ग्रेट निकोबार द्वीप पर 6 डिग्री 4 मिनट है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग नोट कर रहे होंगे। अब आइए हम लोग जहाँ से कल पहुँचे थे उसी के आगे चलते हैं, ठीक ना। आपका लद्दाख देख चुके थे, राजधानी क्या है लद्दाख की? लेह। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, मैंने बताया था श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू शीतकालीन राजधानी है इसकी, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, पंजाब देख चुके हैं, ठीक, और हरियाणा दोनों की राजधानी आपका चंडीगढ़ है। राजस्थान देख चुके हैं, जयपुर राजधानी है, ठीक। गुजरात गांधीनगर, सब इधर देख चुके हैं हम लोग। आइए हम आज इंटरनल स्टेट पर चर्चा करें। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा लिंक में ढूंढ के, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। हम इसका अब बात ज़्यादा नहीं रिवीजन करेंगे, समय लेते हुए आपको आगे चलते हैं।
हमें इंटरनल स्टेट देखना है, भारत के आंतरिक राज्य जो न किसी देश से स्थलीय सीमा बनाते हैं, न किसी तट के सहारे से लगे हैं। ठीक ना, वहाँ जाने के लिए आप पानी की जहाज़ों से डायरेक्ट नहीं जा सकते। तट के मतलब जो समुद्र ओशन से लगे हुए देश रहते हैं। ठीक ना, अब देखिए पहला राज्य हमारा हरियाणा था है, हरियाणा है जो इंटरनल स्टेट है, राजधानी क्या है चंडीगढ़। ठीक ना, कितने राज्यों सीमा बना रहा है हरियाणा? हरियाणा पहली बात तो यूपी 1 और उसके बाद राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4 राज्यों से हरियाणा सीमा बनाता है। अब प्लस एक केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ ही है वहाँ। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित राज्य है जो कि स्वयं चंडीगढ़ उसकी राजधानी है। ठीक ना, हरियाणा 4 राज्यों से बना रहा है। हम लोग देख चुके हैं हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान और पंजाब। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा इंटरनल स्टेट। एक इंटरनल स्टेट अपना हो गया इधर का, दूसरा हम देखेंगे आपका एमपी। ठीक, एमपी देखोगे आंतरिक राज्य है। ठीक, कितने राज्यों से आइए काउंट करते हैं। यूपी के बाद आपका फिर एमपी बनाता है छत्तीसगढ़ से। ठीक, उसके बाद फिर महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान। 1 2 3 4 5 स्टेट बना रहा है एमपी। 1 2 3 4 5। ठीक, कोई शिकायत नहीं आएगी। एमपी की राजधानी भोपाल है ही है। क्लियर ना, समझ रहे होंगे आप। नोट डाउन कर लिए, आंतरिक राज्य किसी विदेशी सीमा से बना रहा है, न तो स्थलीय सीमा जलीय सीमा बना रहा है। ठीक ना, न तो किसी देश से। अब तीसरा इंटरनल स्टेट आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ये देखिए छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से बनाता है। पहली बात छत्तीसगढ़ यूपी से, फिर उसके बाद झारखंड से, फिर उसके बाद उड़ीसा से, फिर उसके बाद अपना आंध्रा से, फिर उसके बाद अपना तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, एमपी से। कितने राज्यों से देखो, गिन लो, काउंट कर लो। यूपी 1, झारखंड 2, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6, मध्य प्रदेश 7 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। 7 स्टेट। ठीक, 1 2 3 4 5 स्टेट भोपाल था। ठीक ना, क्लियर। तीन राज्य देख लिए हम लोग इंटरनल। ये सब लिखोगे तो काम गड़बड़ हो जाता है, मत लिखो, मैप गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक, यहाँ मत लिखो, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए अलग से। एक हरियाणा, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा स्टेट आपका तेलंगाना देख लो तो आगे चलते हैं। ठीक, तेलंगाना 10 जिलों को, आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को अलग करके 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। मोदी कैबिनेट उस समय बन गई थी। ठीक, और इसे कांग्रेस ने ही पास कर दिया था। अब तेलंगाना कितने राज्यों से बना था देखेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र क्लॉकवाइज, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका। 1 2 3 4 राज्यों से बना रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। अमरावती आंध्र प्रदेश प्रस्तावित है, कुछ 10 साल का समय दिया गया है उसे। 10 साल में वो अपनी राजधानी अमरावती निर्माण कर लेगा। वहाँ पे उसे व्यवस्थित हो जाने के बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, डेवलप चल रहा है, होने के बाद आंध्रा फिर अमरावती अपनी राजधानी बना लेगा। चलिए 4 स्टेट देखिए। 5वां स्टेट आपका झारखंड है, इंटरनल स्टेट। झारखंड कितने राज्यों से बनाता है? पहली बात तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5। झारखंड की राजधानी रांची है। 5 राज्यों से सीमा झारखंड भी बनाता है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक ना, आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करवाइए अपने दोस्तों में। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ये फ्री ऑफ कास्ट वीडियो मिल रहा है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपको मैटर देने के पहले कम से कम 1 घंटे इस पर बोर्ड पे मेहनत किया जाती है, मैटर परोसा जाता है, फिर आपको उस पर लेक्चर दिया जाता है और आप नोट डाउन करते हो। जो दिख रहा है दिखे, जो नहीं दिख रहा है, आप हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है उसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हमारा वीडियो हर पर डे नहीं तो हर डे दूसरे दिन वीडियो पड़ता रहता है यूट्यूब पे। ठीक ना, ये जो है 5 इंटरनल स्टेट। और उसके बाद हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के जो स्टेट हैं। ठीक ना, सिलीगुड़ी, गलियारा इसे कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र देख रहा है, ये पश्चिम बंगाल का है, ये वाला पूरा क्षेत्र।
ठीक, 27 किलोमीटर चौड़ा है। इसे चिकन नेक कहा जाता है, याद रखना। क्या? चिकन नेक। क्लियर? 27 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक। पश्चिम बंगाल का है ये हिस्सा है, ठीक ना। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, ये 27 किलोमीटर ये डिस्केबल है, ठीक। भारत के लिए खतरा बना रहता है कि चीन इस पर हमला या कोई पड़ोसी देश हमला करके इसे भारत से अलग न कर दे। पूर्वोत्तर क्षेत्र का। नींद आ रही, थोड़ा थोड़ा जंगवाई आ रही, रात में वीडियो बन रहा है, चेहरे पे आ रही होगी। अब लगभग में 11 बज रहे हैं रात प्रेजेंट में। अभी तक स्टडी हो रही थी, अब इसके बाद क्लास ले रहे हैं। चलिए, ऑफलाइन भी क्लासेस रहती हैं, दिन में कई सारी चीज़ व्यस्तता रहती है, बहुत बिजी रहते हैं आप लोग क्लासेस, लेकिन किसी तरह टाइम निकाल के हर दूसरे दिन एक लेक्चर डाल देते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सिक्किम। आपका सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा है राजधानी ओनली, ठीक ना। सिक्किम कितने राज्यों से सीमा बनाता है? आपका ओनली पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है सिक्किम। किससे? पश्चिम बंगाल से, ठीक ना। पश्चिम बंगाल एक राज्य से 3 देशों सीमा बनाता है। विशेषता ये भूटान पूर्व में, उत्तर में चाइना और पश्चिम में नेपाल, ठीक ना। सिक्किम के बाद बगल में नीचे देखें वेस्ट बंगाल भी है। वेस्ट बंगाल का हम लोग देख चुके थे, फिर भी यहाँ देख लो वेस्ट बंगाल। इधर देखते हैं, पहली बार उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से 3 राज्य, चौथा सिक्किम, पांचवा असम। 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, ठीक। एक देश बांग्लादेश तटीय सीमा भी बनाता है। क्लियर? पश्चिम बंगाल के बाद हम देखते हैं फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के 2 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक ना। भारत का पहला राज्य है असम, दूसरा राज्य है नागालैंड, ठीक। ये है असम, ये है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश राजधानी क्या है? ईटानगर, ठीक। नागालैंड की कोहिमा, असम के दिसपुर, ठीक ना। फिर उसके बाद नागालैंड। नागालैंड ये है, कोहिमा राजधानी लिए हुए बैठा है, ठीक। देखो दिख रहा होगा कोहिमा इसका, ये है कोहिमा नीचे मिजोरम के पास में, यहीं पे है कोहिमा, ठीक ना। तो नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर सीमा बनाता है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से भी सीमा बनाता है, ठीक ना। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखते हैं मणिपुर। मणिपुर भी 3 राज्यों से सीमा बनाता है। पहली बात नागालैंड, असम, फिर मिजोरम से, ठीक। म्यांमार पड़ोसी देश है इसके। चौथा फिर मिजोरम। मिजोरम देखो, मिजोरम त्रिपुरा से सीमा बनाएगा, असम से बनाएगा, फिर मणिपुर से बनाएगा, पड़ोसी देश म्यांमार से, ठीक ना। क्लियर? अब बांग्लादेश से देखो, इधर मिजोरम के म्यांमार, इधर बांग्लादेश, एक पूर्व साइड म्यांमार, पश्चिम साइड बांग्लादेश घिरा हुआ है। फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक राज्य है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पूछता है, ठीक ना। दोनों से करके रेखा भी जाते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम से करके रेखा भी जा रही हैं। अब त्रिपुरा आपका असम से और मिजोरम में सीमा बनाता है, 2 राज्यों में। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ये देखो, ये है अगरतला, ठीक ना। मिजोरम की आइजोल हमने बता चुका हूँ। अब आइए असम, हम लोग मेघालय देख लेते हैं। मेघालय शिलांग राजधानी है, क्या है? मेघालय की शिलांग है। मेघालय असम से 2 तरफ से घिरा हुआ है और 2 तरफ से बांग्लादेश से, पश्चिम में बांग्लादेश, दक्षिण में बांग्लादेश, ठीक ना। और उत्तर पूर्व में असम इसके घिरा हुआ है, ठीक। फिर असम देखते हैं। असम 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से बनाता है, ठीक ना। पहली बात तो पश्चिम में आपका पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद भूटान देश पड़ जा रहा है, फिर अरुणाचल प्रदेश 2, फिर नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। ये 3 देशों से सीमा बनाता है असम। कौन कौन? आपका बांग्लादेश, आपका भूटान, फिर बांग्लादेश भूटान 2 देशों से सीमा बना रहा है, सॉरी, बांग्लादेश और भूटान, और किसी सीमा नहीं बनाता है असम। क्लियर? चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब राज्यों की राजधानियाँ, ठीक। असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक ना। इधर का मेघालय शिलांग है, ठीक।
राज्य कितने राज्यों से बना रहे हैं, आंतरिक राज्य, सब कुछ देख लिए। आप वीडियो को 2-3 बार पॉज कर करके नोट डाउन कर लेना। ठीक, हम लिखवा नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा, आपको नोट डाउन करना। हमारी बातों को एक एक बात को नोट डाउन करने लायक है, कई चीज़ें हैं उसमें, थोड़ा बहुत इधर तो छोड़ दिया जाए तो। अब देखिए भारत के क्षेत्रफल में 5 बड़े राज्य, बताइए क्षेत्रफल में 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, आप लोग कह देंगे, बताइए बताइए। राजस्थान, हाँ ठीक। चलिए देखते हैं क्षेत्रफल में 5 बड़े राज्य। सबसे पहले तो राजस्थान है, राजधानी क्या है, जयपुर, पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। फिर दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। ठीक, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। चौथे नंबर पर आपका यूपी है, राजधानी लखनऊ। इसके पहले आंध्रा था, तेलंगाना अलग होने के पहले। ठीक ना, 1 2 3 4 महत्वपूर्ण बड़े राज्य हो गए। अब जनसंख्या के 5 बड़े राज्य देखते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर हेडिंग डाल के लिख लेना सब। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य यूपी है। कितनी जनसंख्या है 2021 की 11 जनगणना के अनुसार, 21 का जनगणना का आंकड़ा कोई आया नहीं है सही, तो 11 जनगणना के आधार पर हम लोग पढ़ लेते हैं। नया आंकड़ा में आएगा तो हम जोड़ लेंगे उसमें फैक्ट अपना। ठीक ना, जनसंख्या में 5 बड़े राज्य। यूपी है 19 करोड़ 95 लाख 81,470। 19 करोड़, ये देखो लिखा है 19 करोड़ 95 लाख 81,477। ठीक, 16.49% जनसंख्या लिए हुए है। ब्राजील के बराबर यूपी की अकेले जनसंख्या है। इस यूपी की जनसंख्या ब्राजील के बराबर है स्वयं में। ठीक ना, इस यूपी की जनसंख्या ब्राजील के बराबर। ठीक, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। ठीक ना, क्लियर। क्षेत्रफल में 5वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। अब हम देखते हैं दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का है जनसंख्या में आपका महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र देश की 9.28% जनसंख्या यहाँ रहती है। मैक्सिको के बराबर जनसंख्या है, मैक्सिको के बराबर महाराष्ट्र की जनसंख्या है। ठीक ना, महाराष्ट्र की जनसंख्या कितना है, 11 करोड़ 23,72,972। 11 करोड़ 23,72,972। ठीक, 9.28% जनसंख्या मैक्सिको के बराबर जनसंख्या है। ठीक ना, ये मैक्सिको आपका यहाँ पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका में। ठीक ना, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी है। क्लियर, उत्तरी अमेरिका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका बोल दिया था, उत्तरी अमेरिका में यूएसए के नीचे मैक्सिको है। मैक्सिको, फिर इधर महाराष्ट्र के बाद तीसरी सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में आपका बिहार है। 10 करोड़ 38 लाख 4,637। 10 करोड़ 38 लाख जनसंख्या है कहाँ पे, आपका बिहार का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। 8.58% जनसंख्या है। ठीक, पूरे देश की। इसकी आबादी फिलीपींस के बराबर है। फिलीपींस, ये आपका फिलीपींस है। ठीक, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक राष्ट्र है। फिलीपींस राजधानी क्या है, मनीला। ठीक ना, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल की 9 करोड़ 13,47,736। 9 करोड़ 13,47,736 नोट कर लेना। पॉपुलेशन याद नोट करना जरूरी है, परसेंटेज याद रखना बस। एमपी का 6% जनसंख्या, तुर्की के बराबर है इसकी जनसंख्या। ठीक, इसका जो 7 करोड़ 25,97,97,97,000 पॉपुलेशन है तुर्की की। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। एक यूरोपियन, एक एशियन, पश्चिमी एशियन कंट्री है। ठीक, ये तुर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है। क्लियर, ये तुर्की रहा। अब आइए देखते हैं हम लोग जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े राज्य देख लिए। अब सबसे अधिक जनघनत्व के आधार वाले राज्य। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में, बिहार में देखिए नंबर 1 डालिए, बिहार 1106। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। नोट कर लेना, 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के क्षेत्र में 1106 आदमी किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल 1028 जनघनत्व है, याद रखना। तीसरे नंबर पर आपका केरल है, केरल आपका 860 है जनघनत्व। चौथे नंबर पर आपका यूपी है 829 जनघनत्व। ठीक, अब कोई समस्या नहीं आएगी, फैक्ट नोट कर लें। 2011 जनगणना के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। केंद्र शासित राज्यों की स्थिति क्या है जनघनत्व के आधार पर। सबसे पहले दिल्ली को देखते हैं, जहाँ बहुत अधिक जनघनत्व, सबसे अधिक जनघनत्व 11,302।
कितना है 11,320 यूपी जनघनत्व है। और उसके बाद यूपी का सॉरी दिल्ली की जनघनत्व है सबसे अधिक। चंडीगढ़ का 9,258 है जनघनत्व, चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य का 9,258 है। पांडुचेरी का 2,547 जनघनत्व है और लक्षद्वीप का 2,147 2,149 जनघनत्व है। कोई समस्या? उम्मीद होगी आप लोग सही से वीडियो देख रहे होंगे और आपको कई सारी चीज़ें यहाँ फैक्ट मिल रहा होगा। आप इनको नोट डाउन करिए। भविष्य के लिए अपने वर्तमान को बनाना पड़ेगा, अपने भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान में त्याग करना पड़ेगा या वर्तमान को टारगेट करने पड़ेगा, ठीक ना। अब ये हम देख लिए सबसे अधिक जनघनत्व वाले राज्य। तो अब हम क्या देखें? हाँ बोलो बोलो, तुम काहे पढ़ो, ऐसे ऐसे फैक्ट मिल रहे हैं आप लोगों को। कितना मेहनत करके इतना मैटर निकालोगे, मैं निकाल के परोस रहा हूँ। नोट डाउन करिए, इसको तैयार कर डालिए, ठीक, तभी जिंदगी में लौले पोले खेलोगे, ठीक। वरना यही गाने गाओ, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ऐसे गाते हुए निकल जाओ। तू पसंद किसी और की है, तुझे मांगता कोई और है, ठीक ना। तो मेहनत करिए अच्छे से। ये यार बिना कुछ त्याग करे कुछ नहीं मिलता है। त्याग करोगे तभी पाओगे कुछ ना कुछ, ठीक ना। त्याग करिए अच्छी सी लाइफ जीने के लिए, अच्छी से फैमिली के साथ रहने के लिए, तभी कुछ मिलेगा। और त्याग के लिए मैटर ढूंढो, यूट्यूब कहीं भी सब पका दे पढ़ो, ठीक। चलिए हम थोड़ा देखते हैं जो फैक्ट है, वरना लेट हो जाएंगे। सबसे अधिक जनघनत्व वाले राज्य देख लिए, सबसे कम केंद्र शासित राज्यों की स्थिति देख लिए, उच्च लिंगानुपात वाले जिले और निम्न लिंगानुपात वाले, कहाँ सबसे अधिक लिंगानुपात है कहाँ कम है। देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले आपका पड़ेगा, हाँ केरल 1084। केरल में लिंगानुपात कितना है? 1084 है। कितना है? 1084 केरल में लिंगानुपात है, ठीक ना। यार नोट कर लेना 1084 लिंगानुपात। पुडुचेरी दूसरे नंबर पर 1037 1037 पुडुचेरी। तीसरे नंबर पर 996 99600। तमिलनाडु के चौथे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश 993 993 लिंगानुपात है, ठीक। सबसे निम्न लिंगानुपात वाली स्थिति कहाँ है? आपका दमन और दीव है 618। कहाँ है? जब दमन और दीव है, ठीक ना। और उसके बाद दादरा नगर हवेली है 774, जो दमन और दीव दादरा नगर हवेली 2020 में 26 जनवरी 2020 को विलय कर दिया गया है, ठीक ना। उसका आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं था, तो इतना है, इतना देखिए। उसके बाद उसको भी निकाल के दे देंगे, परोस देंगे, किसी दिन चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ 818, कितनी है इसका लिंगानुपात? 818। दिल्ली 868 जनघनत्व है, ठीक। 868 दिल्ली, चंडीगढ़ 818 जनघनत्व है। उम्मीद होगी आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, आप लोगों को क्लासेस मिल रही होंगी। चलिए लिंगानुपात देख लिए, सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य और कम साक्षरता वाले राज्य देखेंगे हम लोग, ठीक ना। देखिए सबसे अधिक कहाँ लोग पढ़े लिखे लोग हैं। केरल में 94% है। कितना है? केरल में 94% है साक्षरता, सबसे अधिक एक नंबर पे है। उसके बाद आपका लक्षद्वीप 91.85% साक्षरता है, ठीक ना। मिजोरम 91.33% साक्षरता है। गोवा 88.7% साक्षरता है। गोवा 88.70% साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? अब इसको सबसे कम को देखो, 4-5 राज्य, ठीक, 4 राज्य। बिहार 61.80% साक्षरता, देखो बोर्ड में लिखा है। अरुणाचल प्रदेश 65.38% साक्षरता है, 65.38%। राजस्थान 66.1%। झारखंड 66.4% साक्षरता है, ठीक ना। उच्च साक्षरता वाले जिले उच्च सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य और कम साक्षरता वाले राज्य देख लिए। अब उच्च साक्षरता वाले जिला पूछता है। जिला आपका शेरछिप है जिला एक, ठीक, 57.91%।
अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, शेर छिप जिला कहाँ पड़ेगा, निकालना, कमेंट में डालना, ठीक ना। सॉरी। अब दूसरा साक्षरता वाले, अधिक साक्षरता वाले जिले 97 डिग्री, 97.87% कहाँ है, आइजोल है, ठीक ना। आइए, पानी पी रहे थे, खांसी आ रही थी ना। दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला आइजोल। आइजोल राजधानी है किसी की, किसकी है बताओ, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है, ठीक ना। सबसे अधिक साक्षरता में दूसरे नंबर पर है। माहे 57.87 है। माहे कौन सा केंद्र शासित राज्य का एक जिला है और कहाँ पर है, पुडुचेरी का हिस्सा है, ठीक, जो केरल में है। माहे के बाद कोट्टायम, कोट्टायम 57.21% साक्षरता है, याद रखना, कोट्टायम 57.21% साक्षरता। अब हम लोग इसे देख लिए, चिकन नेट भी देखे हैं आप लोग, सिलीगुड़ी गलियारा भी देखे हैं, 27 किलोमीटर में फैला है। अब इधर का मैटर हमें लोग लगभग कंप्लीट कर लिए। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, जो इसमें ना बोर्ड में दिख रहा होगा उसको पॉज करिएगा, आवाज़ हमारी सुन रहे होंगे उसको लिखिएगा एक एक फैक्ट, और उसके साथ साथ सभी राज्यों के पड़ोसी राज्य, कौन राज्य कितने राज्यों से बना था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। बार बार मैप देखोगे कितना इंटरनल स्टेट है, कितना तटीय राज्य है, कितना स्थलीय सीमाई राज्य है, सब किसी बता चुका हूँ। सबसे लंबी स्थलीय सीमा मैंने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप का है, 1900 किलोमीटर। अब राज्य की बात किया जाए तो आपका गुजरात पड़ेगा, दूसरे नंबर पर राज्यों में आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु, चौथे नंबर पर आपका महाराष्ट्र। बड़े राज्य, क्षेत्रफल, जनसंख्या में सही बता दिया, और आपका जनगणना तो बता दिया, सब कुछ आप लोग देख चुके हैं, उम्मीद होगी। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से 1 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करवाइए, ठीक। ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका भारत का जो क्षेत्र है, आदम ब्रिज से कटा फूटा हुआ जो जुड़ा हुआ है कहा जाता है। आदम ब्रिज के उत्तर साइड में आपका पाकजल संधि है, दक्षिण साइड मन्नार खाड़ी है, हम ये भी देख लिए। इधर डंकन दर्रा है, देखे हैं अंडमान निकोबार द्वीप में, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सब चीज़ें हमने देख ली है। अब इसमें बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, ये आप सामने है। चलिए हम अपनी क्लास को यहीं से विराम दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत के हिमालय क्षेत्र से शुरुआत करते हैं, ठीक ना। प्रायद्वीपीय हिमालय को पढ़ते हुए शुरू करते हैं। हिमालय के कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक ना। वैसे ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन्हीं श्रेणियों में बटा हुआ है। इनको हम एक एक को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक ना। आप लोगों को अगर वीडियो सही मिल रहा हो, आप लोग लग रहा हो कुछ कंटेंट मिल रहे हैं कंटेंट, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को मिले, और जिससे हमारा हौसला और बढ़े और हम आप लोगों को और इससे अच्छे बेटर से बेटर क्लासेस रेगुलर देते रहें और बढ़िया क्वालिटी के साथ। चलिए ठीक है, हम इसी के साथ अलविदा लेते हैं। शुभ रात्रि। ओके।